मुझे तो मोदी जी का स्टेटमेंट सुन के ये लगा कि वो जैसे रावण आया था ना सीता माता का अपहरण करने के लिए साधु का वेश धर के, उसी रूप में मुझे मोदी जी दिखाई दिए आज। क्योंकि आपको पता है कि गत 22-25 दिनों से चर्चा तो चल ही रही है। तो नरेंद्र तोमर जी जो किसानों से चर्चा कर रहे थे, वो क्या मजाक कर रहे थे क्या? क्या कहते हो मोदी जी आप? चर्चा को आइए और चर्चा आपके शर्तों पर होगी, किसान बिलों के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, तो किस बात की चर्चा करोगे आप? ये सब पाखंड आपको संघ ने सिखाया, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया। मगर आप संघ के स्वयंसेवक के साथ में प्रधानमंत्री भी हो, और प्रधानमंत्री को ऐसी ढोंगी और पाखंडी भाषा शोभा नहीं देती। आप गलत कर रहे हो मोदी जी। आपने एक बार किसान बिल के बारे में हाथ जला के बैठे हो, लैंड एक्विजिशन के इसमें, ये दोबारा जो कर रहे हो ना, नामो निशान मिट जाएगा। और आपने एक और बात बोला है कि किसानों का कंधा का उपयोग करके विरोधी पार्टियां राजनीति कर रही है। आपने राम मंदिर की राजनीति की है, कोई बात नहीं। आपने पुलवामा में के 40 सैनिक को मरवा के राजनीति की है, उसके लिए वोट मांगा, कोई बात नहीं है। आपने निर्भया बलात्कार के बारे में हंगामा करके वोट मांगा, कोई बात नहीं। आप जो भी करोगे कोई बात नहीं, मगर किसी दूसरी पार्टी ने किया तो राजनीति ना करे, कंधे का उपयोग नहीं करे। आप तो मरे हुए के भी कंधे यूज करते हैं। गोधरा में आपने मरे हुए के कंधे यूज किए, पूरे गुजरात कांड में मरे हुए के कंधे आपने यूज किए। आपको थोड़ी शर्म करना चाहिए, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो मोदी जी, और इस तरीके से स्टेटमेंट और इस तरीके की भाषा आपको शोभा नहीं देती। आप बोल रहे कृषि कानून की जो अड़चने हैं, वो उसका विरोधियों के पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए तो उनको हटाया था ना, कि उनके पास जवाब नहीं थे इस देश के प्रश्नों के, इसीलिए तो कांग्रेस को हटाया था लोगों ने। आप क्या कर रहे हो? आपके पास में कौन से जवाब है? आपने जो तीनों कानून लाए, जिसको आप कृषि कानून बोलते हैं, वो कानून कॉमर्स मिनिस्ट्री के कानून है, व्यापारियों के लिए बनाए कानून है, कृषि को निचोड़ने के लिए बनाए कानून है, जिससे हमारे देश की कृषि मरेगी, किसान मरेगा, और किसान मरेगा तो देश भी नहीं बचेगा। जब ये किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा, किसान मरेगा तो देश भी मरेगा। ये आपको समझता है मोदी जी, मगर आपको अडानी अंबानी के चाकरदार हो, आपको उनके बच्चों को देखने के लिए फुर्सत है, चौथी जनरेशन को अडानी के देखने की आपके पास में फुर्सत है, मगर आपके पास में वो फुर्सत नहीं है कि 22 दिन से किसान ठंड में बैठा हुआ है, 4 डिग्री में वो बैठा हुआ है। 22 किसान मर गए, एक साधु ने रिवॉल्वर लगा के आत्महत्या कर ली। आपने जो आत्महत्या थी, मुंबई की आत्महत्या किसी एक्टर की, उसके लिए कितना हंगामा मचाया था आपने और आपके भक्तों ने, मगर वो साधु मर गया। वो कहां गया? पूछता है भारत वाला हरामी, क्यों नहीं दिखाई देता उसको? ये सब आपका गोदी मीडिया और ये आपके जो दलाल है, ये ज्यादा दिन आपको बचाने वाले नहीं है। रास्ते पर आइए, किसान अंगड़ाई ले रहा है, और वो बता रहे कि 6 महीने की पूरी संपदा लेके हम खाने पीने का साहित्य लेके वहां बैठे हैं। आप नहीं लड़ सकोगे 6 महीने। और अगर गलती से आपने उनके ऊपर बल प्रयोग किया मोदी जी, तो ये समझ लेना कि संघियों को जैसा गांधी के मारने के बाद संघी गांव में नहीं बचे हैं, आप शहरों में भी नहीं बचोगे। और ये मैं कोई चैलेंज वगैरह नहीं दे रहा हूं, ये वस्तुस्थिति का बयान कर रहा हूं, वस्तुस्थिति का बखान कर रहा हूं, और आपको सही बात बोल रहा हूं। ये पाखंड जो है ना, रावण वाला, कि माता मुझे भिक्षा चाहिए और उठा के ले जाने वाला जो चल रहा है ना आपका पाखंड, उसको बंद कीजिए। और आखिर में मुझे बोलना है कि आपने बोला है कि जिन्होंने राजनीतिक स्थान गवा दिया वही ये काम कर रहे हैं, तो राजनीतिक स्थान आपका जा रहा है, आपका धरातल खिसक रहा है। आप ये अगर देख नहीं रहे होंगे तो ये काले पत्थर की लकीर है, क्योंकि आपने जो तीनों कानून बनाए हैं, तीनों कानून किसानों को लूटने वाले हैं। आपने देखा होगा कि बीपी का जो रेफरेंस रेट होता है 80 से 120 होता है, बीपी मापने का। ये एमएसपी, ये रेफरेंस रेट है। उस एमएसपी को मैक्सिमम एमपीपी आपने बनाया दिया है, मैक्सिमम परचेज प्राइस, उससे ज्यादा किसान कोई खरीदना ही नहीं चाहिए। और वो भी आप अगर एमएसपी का कानूनन प्रोविजन नहीं करोगे तो कोई आपका किसानों को, हमारे किसानों को न्याय नहीं देने वाला है। आपने सारा का सारा कृषि क्षेत्र कि चंद उद्योगपतियों को और उनको बेच दिया है। ये बचाइए, अदरवाइज ये देश तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और बर्बादी पे राज करने का अगर आपका सपना होगा तो किसान आपकी ईंट से ईंट बजाएगा। ये चाहते हैं कि वह आंदोलन हिंसक हो जाए,
क्योंकि हिंसक आंदोलन दबाना किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान होता है। इनका गुजरात का रोहिंग्या मुख्यमंत्री बोलता है, रूपानी, जो रोहिंग्या है, बांग्लादेश का रोहिंग्या है वो, और यहां आके वो बोलता है कि ये जो खालिस्तानी है ये नक्सलवादी है। अबे तुम्हारी बोगस यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र देना बंद करो। तुम किसानों को जातिवादी बोलते हो, दलितों को तुम आरक्षणवादी बोलते हो, तुम आदिवासियों को नक्सली बोलते हो, आदिवासियों की बात उठाने वाले, जल जंगल की बात करने वालों को तुम अर्बन नक्सली बोलते हो, मुसलमानों को तुम आतंकी बोलते हो, और तुम सरदारों को खालिस्तानी बोल रहे हो। तुम क्या हो रे? तुम क्या हो? देश को बेचने वाले तुम हो क्या हो? हर चीज बेचे जा रहे हो। तुम क्या हो? राष्ट्रभक्त हो? खाली हवादार कच्चा पहनने से और वंदे मातरम कहने से या वो नमस्ते सदा वसल्लम कहने से राष्ट्रभक्त हो जाता है? अरे तुम तो इस देश का संविधान और कानून नहीं मानते हो। फ्रॉड लोग हो तुम। ये तो गलती हो गई है पढ़े लिखे लोगों से। 70 साल हमारे अनपढ़ लोगों ने आपको आने नहीं दिया।